तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजनीति में लोग करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक इतिहास रचा। यदि किसी दलित की हत्या होती है तो उसको तो 8.5 लाख रुपया राज्य सरकार उसको मदद करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में चुनावी वर्ष है, लेकिन नीतीश कुमार के ऊपर काफ़ी सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार 15 साल में क्या किए। हमारे साथ है जदयू के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद दिनेश चंद्र यादव। इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से विपक्ष और साथ में इनके सहयोगी दल लोजपा भी इनके 15 साल के शासन के ऊपर सवाल उठा रही है। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार आप लोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि 15 साल में कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारी का अड्डा बिहार को बना दिया गया। अरे, कहने के लिए तो विपक्ष को तो कोई मुद्दा है ही नहीं, लेकिन इस 15 साल में बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक इतिहास रचा। और अब देखिएगा कि हजारों की संख्या में बड़े बड़े पुल का निर्माण हो गया जी, सड़क बन गया, फिर प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा गया। तो ये सब विकास यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो या तो समझिए कि उसके सोच का फर्क है। बिहार में तो इतना विकास हुआ कि वहाँ की जनता बोल रही है। अब विपक्ष के मन में होता है कि सच्चाई को भी बार बार बोल के उसको झुठलावें, लेकिन वह होने वाला नहीं है। लेकिन आपके सहयोगी दल लोजपा भी बोल रही है। सर, अरे देखिए, चुनाव का समय है, कौन बोलेगी नहीं बोलेगी ये तो सब दुनिया देखेगी जी। और यदि लोजपा तो मान लीजिए कि एनडीए में हम लोग इस बार आए हैं तो उसी में एलजेपी भी था, और बोलने के लिए तभी सीट शेयरिंग का मामला जब तक चलेगा तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजनीति में लोग करते हैं जी, कि इतना दबाव बनाओ कि हम जो चाहते हैं वह हो जाए। लेकिन जो पहले से होते आया एनडीए में, उसी तरह से हम समझते हैं कि राय निश्चित रूप से नेताओं के बीच में हो गई होगी, और हम समझते हैं कि चुनाव डिक्लेयर होगा, सभी बात सामने आ जाएगा। तो सीट लेने के लिए भी लोग करते हैं कि चलो प्रेशर करो तो सीट हमको भी ज़्यादा मिल जाए। आरजेडी भी लगातार बोल रही कि इस बार नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंक देंगे। कांग्रेस भी कह रही कि बिहार की सरकार को बदल देंगे, क्योंकि आम जनता त्रस्त है नीतीश कुमार से। 2005 के पहले आरजेडी की सरकार थी, तो उस बार जो 2005 का चुनाव हो रहा था तो क्या आरजेडी मुंह बंद करके बैठा हुआ था? क्या यही कहता था कि नीतीश कुमार आएंगे तो सब चौपट हो जाएगा राज का? लेकिन 2005 से लेके अब तक जो नीतीश जी काम किए राज में जी, तो किन्हीं के कहने से कुछ नहीं हो सकता है। लोग तो काम देखता है, अपनी भलाई लोग समझता है कि कैसे हमारा विकास हो तो हम लोग का भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, आर्थिक स्थिति में भी सहयोग होगा। तो लोग तो यह चाहते हैं। तो आरजेडी पहले भी कह रही थी, फिर 2010 में भी उसी बात को रट लगाए हुए था, फिर उसी बात को 2015 में रट लगाए हुए था, लेकिन तो भी तो नीतीश जी मुख्यमंत्री होते रहे। तो कहने से कुछ नहीं होगा। और जो माहौल है बिहार का जी, और चौंकाने वाला परिणाम जो आकलन लोग करते हैं, उससे अधिक सीट इस बार एनडीए को मिलेगा। यानी कि तेजस्वी यादव कोई फैक्टर साबित नहीं होंगे। तेजस्वी यादव आप लोग के सामने बच्चा साबित होंगे इस बार। नहीं, बच्चा तो किसी को विधायक हो गए और उप मुख्यमंत्री रहे, विरोधी दल के नेता हैं, बच्चा कहना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन जो विपक्ष के लोग बोल रहे हैं जी, वो सोच समझ के नहीं बोल रहे हैं, या समझते भी होंगे तो सोचते हैं कि जब तक नीतीश कुमार के छवि पर हम हमला नहीं करेंगे तो कैसे हमको लोग फंसेगा, हमारे साथ आएगा। इसलिए चुनाव में तो करेंगे इस तरह से भी कि चुनाव के नॉमिनेशन के समय बहुत देखिएगा टिकट का अदला बदली करेंगे। नीतीश कुमार के ऊपर एक आरोप लगती है, विपक्ष आप लोग के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जदयू नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, लेकिन सवर्णों की तरफ से कभी कभी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार सवर्ण विरोधी हैं। कितना सच्चाई है इसमें सर? देखिए, सबके मन की बात तो जो मन में हम सोचते हैं वही हो जाए ऐसा तो होता नहीं है। तो
मान लिए कि ना नीतीश जी सवर्ण विरोधी हैं, और उन्होंने तो यह भी कहा कि जैसे शिक्षा विभाग में जो कुछ बच्चियों को दिया गया, तो उसमें तो अब सभी जाति के, जिस जाति के लोग हो, शिक्षा विभाग से उसको साइकिल वगैरह, कपड़ा वगैरह की सुविधा सबको देते रहे। और जो इसके लिए किया जा सकता, तो सवर्ण आयोग तो पहली बार इस नीतीश जी के ही कार्यकाल में हुआ सवर्ण आयोग बना, जिस आयोग को था कि सब जगह से करके एक अच्छा रिपोर्ट दीजिए कि हम उसके लिए क्या कर सकेंगे। अब लोग कहते हैं कि इसे दलित के लिए इन्होंने क्यों कह दिया कि यदि एक दलित मारा जाएगा तो उसके परिवार को नौकरी देगा। एक जगह हो गई, ऐसा हो सकता है कहीं कि मान लिया अपने दुश्मनी से कोई मार दिया, लेकिन दलित को यह सुविधा नहीं मिले, यह तो बहुत अन्याय है। जो लोग बोलते हैं उसको छाती पर हाथ दे के सोचना चाहिए कि आखिर दलित की जो आबादी है, जिसका राजनीतिक स्तर, शैक्षणिक स्तर, आर्थिक स्तर गिरा हुआ है, यदि इसी देश और इसी राज्य का नागरिक वह है, तो आप तो कोई संभ्रांत लोग हो गए, अपने खेती बाड़ी अन्न स्रोत से अपने बाल बच्चे वगैरह को आप पढ़ा रहे, सब तरह की सुविधा दे रहे हैं, सब लोग देते हैं, लेकिन दलित को तो उतना सहायता मिलता नहीं। इसलिए समरस समाज तब होगा कि जब सभी जाति और सभी बिरादरी के लोग एक समान में आ जाएंगे। उसमें काफ़ी समय लगेगा, यह नहीं है कि इस बार अब 5 साल में हो जाएगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि यदि किसी दलित की हत्या होगी तो अन्य तरह की सुविधा भी बिहार सरकार दे रही है। यदि किसी दलित की हत्या होती है तो उसको तो 8.5 लाख रुपया राज्य सरकार उसको मदद करती है, और भिन्न भिन्न सुविधा है, सभी के लिए है, तो उसमें से भी दलित है। लेकिन उन्होंने जो यह कहा कि हम नौकरी देंगे, इसमें कोई गलत नहीं है, और पिछड़े को उठाना कोई अन्याय भी नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन है सर कि क्या चुनाव तक एनडीए एकजुट रहेगी, आप लोग तीनों चारों दल एक साथ रहेंगे, या फिर कुछ निकलेंगे या और कुछ नए आएंगे? देखिए, एनडीए के लोग हैं, सभी जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, सभी समझते हैं कि एनडीए में जितने घटक थे उतने घटक रहेंगे, बढ़ सकता है, घटने का सवाल नहीं है। लेकिन जब चुनाव हो जाएगा तो नेता तो पहले से तय है, नेता चुनने में बखेड़ा होता है कि चलो हमारी पार्टी का नेता होगा, वह प्रॉब्लम तो अब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी भूरी प्रशंसा की। जो एक कार्यक्रम का कर रहे थे शिलान्यास वगैरह, तो नीतीश जी की भूरी प्रशंसा सो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। नेता तय है, नेता तय नहीं होता तब संशय की स्थिति रहती कि आगे क्या होगा। इसलिए जिस तरह से चली है 2005 से सरकार, आगे भी बन के वह कार्यकाल निश्चित रूप से पूरा करेगा एनडीए का। शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी राजनीति में लोग करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने एक इतिहास रचा। यदि किसी दलित की हत्या होती है तो उसको तो 8.5 लाख रुपया राज्य सरकार उसको मदद करती है।